प्रशासन चाह नहीं रहा है। प्रशासन मोटरसाइकिल वाला जाएगा, लो दो आदमी बैठ कर जाएगा, उसको पकड़ेगा, तुरंत फाइन करेगा, फाइन करके पॉकेट में पैसा ले लेगा और बट लेगा, लो अपने में चल देगा, लो उन लोग का वहीं डिप्टी। ये स्थानीय जो क्यारी पंचायत या जो क्यारी पंचायत की औरत नहीं कि यहाँ पे अगर कोई जिसका कोई खाने पीने का पैसा नहीं है पॉकेट में, अगर नशा पदार्थ में पकड़ा गया, आराम से आसानी से जाएगा, वो छूट जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बढ़िया इज्जत घर का कोई पकड़ा गया, उसको ऐसा फंसा जाएगा कि उसका पता नहीं चलेगा, मोतिहारी तक, मतलब मोतिहारी तक उसको दौड़ लगाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। रक्सौल और भिलाई के बीच में जो करनाल नहर है, उसी के समीप में थोड़े दूर दक्षिण दिशा में एक अज्ञात लाश मिला हुआ है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, उनसे मैं जानकारी लूँगा कि वो चिन्हित कर रहे हैं या नहीं। अगर चिन्हित करेंगे तो बताएंगे, नहीं चिन्हित करेंगे तो बताएंगे घटना कैसे हुई है। कैसे हुई घटना भैया? देखिए, अब तो आँख से देखा नहीं गया है, कहीं से ऐसा लग रहा है कि कहीं से इसके साथ गलत काम करके, मार के सूटकेस में पैक करके या बोरा में पैक करके ला करके इसको यहाँ पे फेंक दिया गया है। देखने से ऐसा लग रहा है, हकीकत ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं, जो लग रहा है वो बताया जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि उसको कहीं से मार के ला करके और इधर में फेंका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, ना ही इस गाँव की है ना ही इस वार्ड की है। तो जाहिर सी बात है कि इस जो क्यारी पंचायत है, इस आउट ऑफ पंचायत, जो क्यारी पंचायत से बाहर की वो औरत है, ऐसा ही लग रहा है। यानी कि बाहर की औरत है, तो फिर यहाँ पे अनजान व्यक्ति लाकर यहाँ पे फेंक दिया। कहने का मतलब है कि सीधा यहाँ से जो सीधा रास्ता है जाके नेपाल में घुसता है, और नेपाल से इधर आके ही ये जो नहरी है ये सीधा इधर चला जाता है। तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हो, अपना जो भी अपना काम करता हो, या रात का जिनका भी ये अड्डा है, आने जाने का रास्ता है, उन लोगों के द्वारा भी किया, मतलब हो सकता है ऐसा। हो सकता है उधर से ही ला करके, नेपाल से ही ला करके इधर रख दिया गया हो, या उधर से ला कर कहीं से भी ला करके इधर रख दिया हो, ऐसा माना जा रहा है। अब हकीकत क्या है किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी देखा जाए तो रक्सौल में नगर परिषद के चुनाव है, चुनावी रंजिश भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब हकीकत हम लोग जानते नहीं है, तो ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे तो फिर दौड़ते ही रह जाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस औरत का यहाँ पे अज्ञात मर्डर करके ले आकर फेंक दिया गया है, मेरा यही थी है कि अगर से अभी से भी एक्टिव प्रशासन हो जाए, हम तभी एक्टिव मानेंगे रक्सौल विधानसभा के प्रशासन के, चाहे हरैया हो या चाहे भिलाई हो या चाहे रक्सौल हो, तभी एक्टिव मानेंगे जब उसका चिन्हित चयन करके फेस तो दिख रहा है, उनको छिछोड़ा गया है, यहाँ पे पूरा रगड़ा गया है, ठीक है। और कहीं से ये स्थानीय जो क्यारी पंचायत या जो क्यारी पंचायत की वो औरत नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ जो क्यारी के भीड़ इकट्ठा हुआ था, देखा गया था, तो वहाँ की नहीं है, लेकिन वो कहीं से मार कर और यहाँ पे फेंक दिया गया है। यहाँ पे मर्डर करने वाले की आम खेल बात हो चुकी है। जब हुआ, जब मर्डर कर लिए तब काम। वहाँ पे प्रशासन को अगर न्याय नहीं दिला रही है तो हम जानेंगे कि रक्सौल में कोई भी विधानसभा में ऐसा प्रशासन एक्टिव नहीं है। हमारे कहने का मतलब जो औरत मरी है वो कैसे मरी है, क्यों मरी है, उसके अगर प्रशासन न्याय दिला दे रहा है, मुजरिम को पकड़ के जेल में भेज दे रहा है, तो ही जानेंगे रक्सौल में एक्टिव प्रशासन है, नहीं तो हम जानेंगे कि यहाँ पे रक्सौल में कुछ भी नहीं है। यानी कि सीधे आप उंगली उठा रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं दिख रही है। जी, यहाँ पे हमारे रक्सौल में शासन प्रशासन दोनों फेल है। हालांकि अपराध को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अपराध को रोका नहीं जा सकता है, पूरी तरह से बैंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे रक्सौल में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल है। कौन ऐसा चीज़ है जो कंट्रोल नहीं होगी? सब चीज़ हो जाएगा। प्रशासन चाह नहीं रहा है। प्रशासन मोटरसाइकिल वाला जाएगा, लो दो आदमी बैठ कर जाएगा, उसको पकड़ेगा, तुरंत फाइन करेगा, फाइन करके पॉकेट में पैसा ले लेगा और बट लेगा, लो अपने में चल देगा, लो उन लोग का वहीं डिप्टी है। दूसरा तो डिप्टी है ही नहीं। डिप्टी रहता तो आज गश्त सही ढंग से लगाता लो तो ऐसा घटना नहीं होता, मुजरिम पकड़ा जाता। मैंने मुजरिम पकड़ने के उन लोग को तो आदत है नहीं। कौन अगर बच्चा है, कोई जो मैंने गजा पी लिया या दारू पी लिया, तो उसको पकड़ कर तुरंत जेल भेज देगा लो। मैंने कौन ऐसे बदमाश को पकड़ कर अभी तक भेजा है लो? बताइए, कोई बदमाश को नहीं भेज रहा है लो, सही आदमी को पकड़ कर जेल भेज रहा है लो। यहाँ पे जिसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, आराम से नाशा करे या चाहे चाकू मार के जाए, आराम से वहाँ से छूट सकता है, इसलिए उसमें लौजत पानी नहीं है। ठीक है, होगा तो छूट जाएगा। उसके लिए कोई पैसा होगा तो 2-3 हज़ार रुपया होगा, थाना प्रशासन को देगा, छूट कर चल जाएगा। पैसे से छूट जाते हैं? हाँ, पैसे से छूट जाएंगे। और भी रक्सौल थाना से? रक्सौल थाना से। आप क्या कर रहे थे?
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई जिसका कोई खाने पीने का पैसा नहीं है पॉकेट में, अगर नशा पदार्थ में पकड़ा गया, आराम से आसानी से जाएगा, वो छूट जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बढ़िया इज्जत घर का कोई पकड़ा गया, उसको ऐसा फंसा जाएगा कि उसका पता नहीं चलेगा, मोतिहारी तक, मतलब मोतिहारी तक उसको दौड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें उस सब में इतना एक्टिव है कि उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मर्डर अज्ञात हर प्रत्येक दिन हो रहा है। इस पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं बहिष्कार करता हूँ ऐसे नीतीश सरकार को, ठीक है, जो नारी को सम्मान देने के लिए उतरे थे कि हम नारी को आगे लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नारी को क्या, यहाँ पे बच्चा और नारी दोनों का प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है। आप देखिए विधानसभा से लेके चाहे बिहार सभा तक। बाईपास में देखिए, बाईपास में बराबर कोई ना कोई घटना हो रहा है। कोई अगर बैंक से पैसा ला रहा है तो सुनने में आ रहा है जो उसको मार्केट पैसा छीन लिया जा रहा है, आ रहा है सब नाक के ऊपर कुछ छीट कर बच्चे सब को उठा ले जा रहा है। सब जगह हल्ला है, हर क्षेत्र में हल्ला है। मान लीजिए बच्चा हम लोग को पढ़ने जा रहा है, डर भय है। प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहता तो आज कोई डर नहीं रहता। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो डरा कर जा रहा है। दहशत फैल गया है, बच्चा भी नहीं जा रहा है पढ़ने। आप जाके स्कूल में देखिए, इतना दहशत फैल गया है कि बच्चा भी डर के मारे पढ़ने नहीं जा रहा है। आखिर काहे के लिए प्रशासन बनाई है, काहे के लिए यहाँ पे क्षेत्र बनाया गया है, काहे के लिए शासन बनाया है, काहे के लिए संविधान बनाया गया है, यही देखने के लिए। तो एक हल्ला हुआ था कि बच्चा चुराया है और यहाँ पे मर्डर हो गया, अज्ञात लाश मिला है, जहाँ पे यहाँ पे दहशत फैल गया है। यहाँ पे आने जाने के लोगों के लिए दुख तकलीफ को झेलना पड़ रहा है। अब डर बन गया है कि इस रास्ते में कैसे आएंगे, क्योंकि प्रशासन की कमी नहीं है। बगल में देखिए यहाँ हवाई अड्डा में एसएसबी के जवान लोग हैं। यहाँ नदी पर, तिलावे नदी पर एसएसबी के जवान लोग हैं। उन्हें पंटोका है, न रक्सौल थाना है, न भिलाई थाना है, न पलानवा थाना है, सारे थाना है। मन इन लोग से कंट्रोल कुछ नहीं है। चलती हुई रोड है, नेपाल से कनेक्ट है। मैंने प्रशासन की कोई इतना लूजी है जो उतना कोई लूजी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो प्रशासन को इस पर एक्टिव होना पड़ेगा और प्रशासन को रक्सौल के नज़दीकी जो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर में जितना भी पंचायत है और जो नेपाल बॉर्डर के समीप जो पंचायत है, उसमें सबसे पहले दिन में एक बार और रात में एक बार गश्त लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपराध रोकना है तो इस रोड में कम से कम दिन भर में 2 बार 3 बार प्रशासन को गश्त लगाना पड़ेगा। इस रोड से भी ज़्यादा खाली रोड वो वाला रहता है, उधर तिलावे वाला पुराना नहर जो बोला जाता है, उधर से जो गमरिया चौक से कनेक्ट होकर इधर सीधे भिलाई की तरफ शिफ्टा जाता है, उस रोड में ही उधर तो प्रशासन हमको आज तक कभी दिखा ही नहीं। सर ये घटना देखकर क्या लग रहा है आपको? ये तो है यहाँ अच्छा नहीं है, दुखद घटना है, लेकिन उससे प्रयास करेंगे कि जो है न्याय मिले आप लोगों के सहयोग से। अभी तक जानकारी मिला है कि नहीं कि महिला कहाँ का है? नहीं पता नहीं चलता। पता नहीं चलता है। चलिए धन्यवाद। तो अभी आपने देखा यहाँ के पब्लिकों की सारी आवाज़ें और जो बताए यहाँ की बरसात। मैं अभी के लिए जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।